हम तुम कितने पास हैं, कितने दूर हैं चांद सितारे। सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे। वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ टीजी टॉक्स। इनको तो भाई को आप जानते ही हो। तो आज हम आ गए हमारे एकांश तनेजा के घर पे। तो ये लड़का इतनी तरक्की कर रहा है, 50,000 फॉलोअर्स उनके आ गए हैं यूट्यूब पे, इतने अच्छे अच्छे वीडियो बना रहे हैं। और अभी इन्होंने अपने पैसों से कार ली है, राइट। तो गाइस मैं सब दिखाने वाला, इनका घर दिखाएंगे, इनका अपना जिम दिखाएंगे जो उन्होंने बनाया। तो आपको पता है मैं हर एथलीट के घर जाता हूँ, तो ये हमारे एक स्पेशल वन है। तो इनके पेरेंट्स से, इनकी फैमिली से, सबसे मिलेंगे। एक्चुअली हमने बहुत पहले कर दिया था, लेकिन कुछ वीडियो में प्रॉब्लम आ गई, ऑडियो नहीं आया, इसीलिए हम इस बारी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। We gonna do it for the third or fourth time, but we gonna do it yet again। जब तक प्रोडक्ट नहीं निकलेगा फाइनल, तब तक हम करते रहेंगे बस। अब तो निकल के चलेगा। तो हम उसके घर आए हुए हैं, आप देख लो साथ में। ठीक है, कहाँ भाई, कहाँ रहते हो, कौन सी लोकेशन है ये? पश्चिम बिहार। एड्रेस नहीं बताना। एड्रेस नहीं, घर आ जाएंगे लोग इनके, ठीक है ना। ही इन शॉर्ट गॉडफादर ऑफ आवर हाउस। जब से मेरे पापा छोटे से थे ना, 5th या 6th में होंगे, तब से ये यहाँ पे आए थे। एंड ही इज मैनेजिंग ऑल ऑफ आवर वर्क, मतलब कि पूरा का सारा हाउस होल्ड वर्क। एंड आपके बहुत बड़े फैन है, क्योंकि इनको पता है कि जो मैं फेमस हुआ था आपकी वजह से हुआ था। तो जब हम यूट्यूब पे कंटेंट बनाते हैं, सो रेसिपी वीडियोस के पीछे ये है, सारा खाना बढ़िया शेफ वगैरह ये बनाते हैं। ही वाज लाइक यार मैं गाँव गया हुआ था, एंड वो पीछे से आ गए, क्योंकि आपको हमेशा से टीवी में देखा है इन्होंने। सो किशन सही। हाँ, और बिल्कुल ये ऐसे काम दिखाओ एक बार अपने। ही इज ओवर 55 years of age, never been to the gym, never had any high protein diet, और अपने आप ही इनकी बनी हुई है बॉडी। ओके गाइस, दिस इज एकांश तनेजा, और आज मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ अपने फैमिली मेंबर से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, द प्रो क्रिएटर ऑफ एकांश तनेजा, माय डैड मिस्टर भूमिश सिंह तनेजा, एंड प्रो क्रिएटर ऑफ मिस्टर भूमिश सिंह तनेजा, डॉक्टर JVK तनेजा। एंड हमारी फैमिली की खानदानी जो फाउंडेशन है वही डॉक्टर से हुई है, सो इसीलिए हमें बहुत कुछ पता है। हाँ, शी इज माई ग्रैंड मदर, प्रो क्रिएटर ऑफ माई फादर, एंड शी इज माई अनदर प्रो क्रिएटर जिनके बिना ये चीज़ पॉसिबल ना हो पाती। शी इज माई मॉम, अर्चना तनेजा, एंड यार दिस इज आवर शॉर्ट फैमिली। एकांश के घर में तो इनकी चल रही है डाइट। यहाँ पे तो क्या खा रहे हैं एकांश में, ये क्या है? सो दीज आर बेसिकली ओट्स, बेरीज, ग्रेप्स, बनाना, वे प्रोटीन एंड कैश्यू। एक दो चीजें मिस कर दी होंगी। हाँ, पीनट बटर भी है। पानी में बना है, दूध में बना है? ये दूध पानी में बना है, क्योंकि दूध की कैलोरीज मैंने माइनस करनी थी और प्रोटीन मुझे ऐड करना था दूसरी सोर्सेज से। तो बेसिकली इसका नाम है द बिग प्रोटेला। मैंने इसकी रेसिपी भी डाल रखी है, सबको पता ही है जो मेरे को फॉलो बताओ यार, इसको बता दो। सबसे पहले 60 ग्राम ओट्स डालो, उसके ऊपर जो आपका मन कर रहा है वे प्रोटीन के साथ में, वो सब कुछ बोल में डाल दो, पानी डालो, मिक्स करो, इजी एंड रेडी। 5 मिनट में रेडी। एंड दिस टेस्ट एग्जैक्टली लाइक ब्राउनी एंड आइसक्रीम, एंड आई एम नॉट इवन एग्जैजरेटिंग। मतलब सर, मैंने अभी बाइट भी नहीं लिया, आप टेस्ट करके देखो, आप बताओ एग्जैक्टली। मेरे को ना हेल्दी खाना आजकल सूट नहीं होता। देख रहे हैं मैं सामने क्या क्या खा रहा हूँ मैं। आप टेस्ट करके देखो, बहुत सही लगेगा वैसे। आपको पता है कि हाँ, भूमिश के देखो 10 kgs हो गए रिड्यूस इनके यहाँ से। स्टूडियो भी बहुत फूला हुआ मुंह था, और अब तो ये अभी फ्लेक्स नहीं कर रहे, थोड़ा टाइट फ्लेक्स नहीं है, वैस्कुलैरिटी भी आती है, नस्से सब आ जाती है। मेरे पापा रेगुलरली तो नहीं, मोस्ट ऑफन अल्कोहल भी लेते हैं, और उन्होंने मेरे को कहा था कि भाई मैं ये छोड़े बिना, मेरा न्यूट्रिशन छेड़े बिना तू मेरे को कर सकता तो कर दे, सिर्फ और सिर्फ हार्ड डाइट, अपना एक्सरसाइज, हार्ड एक्सरसाइज से इन्होंने खुद जो मैंने एक्सरसाइज बताई है। देख रहा है, लड़का घर पे शुरू हो गया भाई, सब पे है भाई। कितनी ट्रांसफॉर्मेशन करा चुके अब तक? 2500 से ऊपर लोगों को ट्रेन किया, जिसमें से 1500 ट्रांसफॉर्मेशन। 1500 ट्रांसफॉर्मेशन इनको मिला के 1500 नहीं? नहीं, मैं भी कंसिडर नहीं करता। अभी नव्या जो है मेरी बहन, शी इज रिड्यूस्ड 15 kgs। हाँ, मैंने पिछली बार देखा था 15 kgs कम हो गया उसका। तो वो हो सकती है एक टेस्टिमनी। या अभी इन मेकिंग 30 पे करूंगा उसका रिवील। मुझे उसकी शक्ल याद है लास्ट टाइम जब हम आए थे। तो आई विल बी द बेस्ट पर्सन हम दोनों। या यू विल श्योरली फील द डिफरेंस। तो एकांश के घर में सारे देखो खाना क्या आता है, ये देखो क्या क्या है एकांश ये। सो दिस इज एस्पैरागस। ये नेचुरल ड्यूरेटिक है आपके स्किन में से, ये जो आप देख रहे हो पतली स्किन, पानी निकालने के बहुत काम आता है, नेचुरल ड्यूरेटिक। और ये फ्रेंच बीन्स हैं, ये बहुत ही ज्यादा मजा आ जाता है अगर इनको आप वर्जिन कोकोनट ऑयल में सॉटे करें। एंड ये अपना स्पिनच। सो सारे के सारे ग्रीन जितने भी होते हैं, एंड स्ट्रॉबेरीज,
द लोएस्ट कैलोरी फ्रूट, 30 कैलोरीज पर 100 ग्राम। तो भाई मैं तो इससे अपने आप को स्टैक्ड अप रखता हूँ, जब भी ज़रूरत पड़ती है पेट भर लेता हूँ। क्या बात है, देख रहे हो गाइस, तो ये इनके घर में आपको हमेशा मिलेगा। कहते ना यार, अब कुछ हेल्दी रहना है, बॉडी रखनी है, फूड का सहारा तो लेना पड़ेगा गाइस, शॉर्टकट्स नहीं, फूड। सोशल मीडिया को क्रैक करने के लिए ये एक सोशल मीडिया एजेंसी चलाता है लड़का, यंग लड़का है, काफ़ी एनालिटिक्स पढ़ता है। क्या 2 चीज़ें जो तुम बोलोगे जो सोशल मीडिया पे आपको सक्सेसफुल बना सकते हैं? बी ऑथेंटिक, बी जेन्युइन एंड डोंट केयर व्हाट पीपल, क्योंकि लोग तो बोलेंगे, और अगर लोग नहीं बोलेंगे तो दिक्कत है, तो लोगों को बुलवाओ। तो दैट इज द मेन थिंग कि लोगों को बोलने दो, डू व्हाट यू आर गुड एट। मोर और लेस 1 साल 2 साल 3 साल बाद पीपल विल गेट टू नो अबाउट यू, और उनको चीजें सही समझने आ जाएगी। जब तक आप अच्छी नॉलेज और सब कुछ सच बोल ही रहे, व्हेन यू आर ऑनेस्ट अबाउट एवरीथिंग, तो यू विल ऑलरेडी गेट ऑडियंस। तो उसमें ये नहीं होना चाहिए कि आज मेरे 10 फॉलोअर है, आज मेरे 15 फॉलोअर है, आज मेरे 50 फॉलोअर है। तुम्हारी ऑथेंटिकेशन है वो तुम्हारे साथ लाइफ टाइम रहेगी। वो तुम्हारे को कोई दूसरा बंदा तुम्हारे को आके बताएगा नहीं कि तुम अच्छा कर रहे हो, तुम्हें खुद पता लग जाता है जैसे जैसे ग्रोथ होती है। तो जूनियर गैरी भी है तो यार, अरे जूनियर गैरी भी है भाई, वही ज्ञान मारे जा रहा है जो मारते हैं भाई। गजब दिखाते हैं एकांश का कमरा कहाँ रहते हैं। तो ये रहा एकांश का रूम। तो बताओ दे एकांश, तो यहाँ पे सर मैं यहाँ पे सिर्फ रात को आता हूँ, और कभी कभार अगर मेरा मूड होता है, ये सबसे ज्यादा मेडिटेटिव, सबसे छोटा रूम है हमारे घर का, पर सबसे ज्यादा मेडिटेटिव रूम है। वहाँ टेबल पे अपना लैपटॉप ऑन करके क्लाइंट्स के साथ लग जाता हूँ, रात तक कोई परेशान नहीं करने आता। एंड यहाँ पे मैंने ETF भी लगाया था अपना, जो थोड़ा सा टूट गया, बट ये मेरे को किसी ने गिफ्ट किया था, एंड ये इसमें लाइट्स जलती है तो बहुत अच्छा लगता है। एंड बाकी सारी जो पोस्टर्स है मैंने 11th में लगाए थे, बिकॉज मैं बहुत ही ज्यादा ऐसे गेमिंग वाला पर्सन था। तो वेलकम टू द मैड हाउस एंड बॉब मार्ले का फैन था मैं, सो यहाँ पे पोस्टर्स ऑन लगा रखे हैं, एंड दैट इज अबाउट इट। गिटार भी बजाते हो तुम? यस सर, आई एम अ वेरी गुड सिंगर एंड गिटारिस्ट। बताओ यार, लेट्स एक डेमो हो जाए। डन। हम तुम कितने पास है, कितने दूर है चांद सितारे, सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे। हम तुम कितने पास हैं, कितने दूर हैं चांद सितारे, सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे, मगर सच्चे लगते हैं। ला 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 ओ, और तुम। Hope you enjoyed it. सुपर। एकांश की दादी का कमरा देखते हैं, आइए। छोटा सा था जब इसका 140/90 आया बीपी, तो मैंने कहा अरे भाई ये क्या हो गया? लाइव बीपी चेक करते हैं, देखते हैं कितना हेल्दी हूँ मैं। कोई पेशेंट गया तो कहता है दादी मेरा भी चेक करो। अभी तरुण सर आए हुए हैं ना, तो हाई होगा बीपी मेरा। बता भी तो दादी, ब्लड प्रेशर कैसे घर पे चेक करते हैं? कैसे करते हैं, पापा एक देख रहे हैं। ऐसा है जी, आर्मलेट को पहले बांधा, फिर इससे देखेंगे हम बीपी इंस्ट्रूमेंट से। और मेरे लिए क्या इंस्ट्रक्शन है? तुम्हारे लिए इंस्ट्रक्शन के पहले चेक करेंगे, फिर देखेंगे कम है मतलब ज्यादा ढीला बैठूं, है। टाइट बैठूं? नहीं, आराम से रिलैक्स करके। हाँ 150-300 काट दो खत्म करो। इतना नहीं होना चाहिए, 100 ज्यादा डेंजरस है ना। ये जी ऐसा है, एक बार मेरी जापानी फ्रेंड आई तो उनके लिए हमने चिकन फ्राई कर रहे थे, हम खाए तो इसने मेरे कितनी 7-8 लेग्स खा ली होंगी उसी समय, है ना। खा जाता था, टीवी खाता था खूब अपना पेट भर के। और नीचे मेरा बड़ा लड़का नीचे रहता है, वहाँ एक बार ये गया, वो नाश्ता कर रहा था, तो इसने सोचा मुझे खाने को पूछेंगे, उन्होंने बाई चांस नहीं पूछा। कहते हैं बड़े पापा मैं तो बीच में भी खा लेता हूँ, नीचे भी खा लेता हूँ, ऊपर भी खा लेता हूँ, आपने मुझे पूछा क्यों नहीं? मतलब बहुत शौकीन था मैं। बहुत दादी बोल खाने गई, का। मैं दादी के साथ ना सीरियल देखते रहता था इस बहाने से कि मेरे को खाना मिलेगा, तो दादी मुझे खाना स्टार्ट कराती थी खिलाना। एंड उसके बाद फिर रोटियां आए जा रही है, मैं रुक नहीं रहा, दादी खिलाई जा रही है, 8-10 रोटियां हो गई हैं, फिर दादी कहती थी बस कर ऐसे। छोटा था 4-5 खा ही लेता था, तो इतना तो काफी खा लेता था। अब तो ऐसे हो गए, अब क्या मानना है आपका? दादी इनको अब तो ऐसे हो गए, आधे हो गए। दादी को पसंद नहीं हुआ, तो कहती वीक हो गया। नहीं, मैं कहती हूँ फेस वीक नहीं होना चाहिए, फेस बड़ा होना चाहिए। आपको मैं आप अभी सारे फिर भी ठीक आप लग ये रहा है। बताओ मेरा फेस आपको कैसा लग रहा है? मेरी दादी के अकॉर्डिंग मैं एक बीमार मरीज लगता नहीं हूँ। बीमार नहीं, अभी तो फिर भी ठीक लग रहा है। कई बार बड़ा एकदम से ना कमजोर सा लगता है, तो फेस ठीक होना चाहिए। गाइस अब हम
कांची किचन में जा रहे हैं, इन्होंने अपनी किचन भी सेपरेट कर रखी है। ये देख, वेलकम टू माय हेवन। ये देख। एंड यहाँ पर सबसे ज्यादा मैं खाता हूँ, ये सबको ही पता है, स्टोरीज में बहुत ब्रैग करता हूँ कि मैंने सारे डिपार्टमेंटल स्टोर्स में से बेरीज खाली कर दिए हैं। एंड बाकी ये सारी चीजें मैं आपको दिखाई दी, एस्पैरागस, फ्रेंच बीन्स, स्पिनच। एंड सबसे ज्यादा मेरा बेस्ट फ्रेंड है जो मैं ओट्स में भी यूज करता हूँ बहुत ज्यादा, वो है प्रोटीन पीनट बटर। एंड इसके अलावा कॉफी का मैं बहुत बड़ा लवर हूँ बिकॉज इट हेल्प्स मी इंक्रीज माई मेटाबॉलिज्म एंड एड्रेनलिन रश आ जाता है बहुत ज्यादा और मजा आ जाता है। इसके अलावा पोटेशियम क्लोराइड टू मेंटेन हेल्दी इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस इन माय मसल्स सो दैट मेरी बॉडी एक्सेसिव पानी ना स्टोर करे। एंड इसके अलावा बहुत बेसिक है जो मेरी मैं बेसिक तो कुछ नजर नहीं आया मुझे, और भी कुछ नजर आ रहा है वहाँ पे। ये देखो, साइकोटिक भी नजर आ रहा है। प्री वर्कआउट, ये उन दिनों के लिए जब मैं बहुत ज्यादा लो फील कर रहा होता हूँ और मुझे लेग्स लगानी होती है, तो मैं ले लेता हूँ हाफ स्कूप से ज्यादा नहीं लेता। और भी देखो पीछे सारे सप्लीमेंट नजर आ रहे हैं मुझे। हाँ जी, या सो क्रिएटिन, ग्लूटामीन एंड बाकी सब कुछ वही है सर। ग्लूटामीन ही है, दूसरे ब्रांड का है। एंड प्रोटीन पैनकेक मिक्स, बेसिक सप्लीमेंटेशन ही लेता हूँ मैं, इसके अलावा कुछ नहीं लेता। बेरी तो ये या मैं आपको टेस्ट कराता हूँ सर, ये Berry. बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। इसमें 100 ग्राम बेरीज में सिर्फ 88 कैलोरीज हैं और ये पूरा 250 ग्राम का है, तो अभी पूरा खा भी नहीं सकते। एंड ये देखूंगा, आपने बचपन में खाए होंगे। नहीं सर, ये वो फासले नहीं है वो? नहीं, ये है ब्लैकबेरीज, क्रैनबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, गोजी बेरी, ट्राइड ऑर्गेनिक बेरीज ये हैं। देखो गाइस, ये थोड़ा बजट में ध्यान रखना है, ये थोड़ा बजट ओवर बजट कर सकता है लेकिन टेस्ट वाइज बहुत टेस्टी सर, मतलब रात को सोने से पहले खा के सोता हूँ मैं। पैकेट रख लो तुम। आने दे। सो ये दिस इज सो स्वीट का स्टिविया लिक्विड ड्रॉप्स। अगर आपने इसके 10 ड्रॉप्स अपने दूध में या किसी भी ड्रिंक में डाल लिए, चीनी का काम ये करेंगे एंड आपका स्वीट टूथ खत्म कर देंगे, गिविंग यू 0 कैलोरीज। और हाँ, स्टिविया एज अ हर्ब, तो आपको जैसे नॉर्मल सुक्रोलोज और एस्पर्टेम वगैरह यूज करते हो, वो आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स दे सकते हैं, बट दिस इज हर्ब, सो या यू कैन यूज दिस टू योर बेस्ट। कांच के फ्रिज में क्या है, आइए ये देखिए। So we have all of the fruits, watermelon, grapes। ये मेरी एक सीक्रेट रेसिपी है जो मैंने YouTube पर रिवील कर रखी है, चिकन टिक्का विदाउट ऑयल। ये एब्सोल्युटली विदाउट ऑयल, एयर फ्रायर में बना हुआ है, मैरिनेट करके योगर्ट के अंदर एंड सारे मसालों के अंदर। सॉरी सर, आप तो वेजिटेरियन, मैं टेस्ट करने के लिए तो ये तो चिकन टिक्का हो गया। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, एग्स, स्ट्रॉबेरीज, बेरीज हर जगह है मेरे पास। मॉन्स्टर फॉर कैफीन रश एंड डाइट कोक स्वीट टूथ के लिए फिर से। एंड इसके अलावा मेरी सारी की सारी रेसिपीज बनी हुई हैं अलग अलग, वो सारी रेसिपीज तो आपको मिल ही जाएंगी। अच्छा, मैं देख रहा हूँ तुमने ना अपना ज़्यादा मीठे क्रेविंग खत्म करने के लिए काफ़ी सामान रखा है। डाइट Yes, कोक, मैं पागल हो जाता हूँ, मीठे की क्रेविंग होती है तो मेरे को, इसलिए मैं बिंज ना कर पाऊँ, तो इसलिए मैं फिर स्टिविया, बेरीज, डाइट कोक, कुछ भी, जो मॉन्स्टर मैंने शुगर फ्री रखी है वो भी। सो स्वीट टूथ क्रेविंग आपको बर्बाद कर सकती है अगर आप एक ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, तो उसके लिए अगर जो चीज़ आपको, आपका सबसे बड़ी वीकनेस है, उसका ऑल्टरनेट आपके पास हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। सो दिस इज व्हाट माय लाइफस्टाइल इज। सो गाइस, शी इज नव्या, जिसके बारे में हमेशा ब्रैग करते रहते हो अपनी स्टोरीज पे। शी ईट्स बर्गर, पिज्जा, शेक्स, फ्राइज एंड इवन देन शी इज लॉस्ट हाउ मेनी केजीज? 15 kgs। इसकी स्किन भी बहुत ज़्यादा टॉक्सिफाइड थी, इसकी स्किन एक्ने था इसके फेस पे बहुत ज़्यादा, एंड वो भी ठीक हो गया है वेट लॉस की वजह से ही, क्योंकि लाइफस्टाइल हैबिट्स चेंज हो जाती हैं उसकी वजह से। एंड शी इज एंजॉयिंग इट, आई होप। टोटली एंजॉयिंग इट। पता भी नहीं चल रहा कैसे लूज हो गया, मैजिक है। तो या मैजिक ऑफ ETF। ETF एकांश तनेजा फिटनेस। So guys, she is Nikki। आप मुझसे ज़्यादा इसको जानते हो क्योंकि मैं कभी भी आस्क मी वगैरह भी डालता हूँ इंस्टाग्राम पे एंड यूट्यूब पे व्लॉग्स बनाता हूँ, तो मेरे से ज़्यादा प्रेजेंस इसकी होती है। सो तू अपना इंट्रोडक्शन खुद दे सकती है, वैसे बाकी सब तो तेरे को जानती इससे है। ज्यादा इंट्रोडक्शन मेरे को चाहिए नहीं, मुझे लगता है। ये वही है जिसके बारे में तुम बोल रहे थे, ये मेरी बंदी है। ये वही है, वीडियो मैंने देखा था, वही है। हाँ जी सर, वही है सर। देख रहे हैं वीडियो, क्या बात है, कंटेंट यहाँ तक पहुँच रहा है, और भी तक पहुँचना ही नहीं चाहिए। देख रहे हो, ये मेरी बंदी है रे। ये इनकी है। कैसा था एकांश बचपन में? एकांश बहुत गोलू मोलू था, बहुत फैटी, खाता रहता था। हमेशा मैं इसको डांटती रहती थी, बस कर, कितना खाएगा। लिटरली एज अ मदर मैं इसको गालियां देती थी, बस कर, मर जाएगा खा खा के, कितना खाता है। बट अब जो खाता है में न्यूट्रिशन होता है, अच्छा होता है। पहले ब्रेड, मक्खन, दूध, फैटी खाना, ये सारा कुछ, वॉक नहीं करना, भागना नहीं। हम इसको धक्का देते थे, जा पाग जा, जाके बेड के नीचे छुप जाता था। बट अब जो इसने अपना झूठे पसीने बना लेता था। हाँ, इसको ना डर रहता था। हम दोनों जाते थे जिम, हम जिम से वापस
वापस आते थे तो हम इसको बोलते थे जा तब तक तू भी वॉक करके आ। तो ये घड़ी देखता था अब 1 घंटे में तो मम्मा पापा आने वाले हैं, कि जूते वूते पहन के सीढ़ियों पे बैठ जाता था। सीढ़ियों पे बैठ के ना पानी से अपने कपड़े उपड़े गीले करता था और ऐसे बैठता था। हाँ तो मैं कहा हुआ है पाक, हाँ मैं हुआ है पाक। तो मेरे को तो पता लगता था मदर है, सब चीजें पता ही होती है कि क्या है इसका क्या। तो एक दिन मैंने इसको मैं कहा पाक नहीं जाते हो ना, आप ऐसी झूठी मूठी बोलते हो ना। फिर इसके पापा ने बोला, आपने क्या बोला था फिर इसको कि मैं तेरा स्टेमिना चेक करता हूँ। हाँ वो एकांश बताएगा। फिर एकांश पहले पापा ने मुझे एक बहुत प्यारा सा लेक्चर दिया कि बेटा देखो इसको ना स्लो पॉइजनिंग कहते हैं, जो आप अपने साथ कर रहे हो, जो अपने आप को धोखा देता है ना उसको पता नहीं चलता कि वो धीरे धीरे अपने अंदर जहर डाल रहा है। जब पता चलेगा तब बहुत देर हो चुकी होगी। तो ये तो रही बात जो आपको समझ नहीं आएगी। अब जो समझ आएगी वो बताता हूँ। वो ये कि आज से 1 महीने के बाद पार्क के पूरे 10 चक्कर कटवाऊंगा। अगर नहीं काटे ना तो वो टेस्ट होगा कि तूने झूठ बोला आज तक, और उसके बाद फिर मैं तेरे को डंडे मार मार के भगवाऊंगा पार्क में। मतलब ही वॉज सो टेम्पर्ड चाइल्ड, लेकिन नव्या को मैंने आज तक हाथ भी नहीं लगाया, इसको मैंने मारा भी हुआ है। तो इट वॉज लाइक के आई वॉज कंसर्न्ड ऑल्सो। पहला है पेम्पर्ड भी, लेकिन अगर कहीं गलती है, मारा किस बात पे था, पढ़ नहीं रहा, चढ़ गया मैं इसके संडे का दिन। शी वॉज लाइक ये पढ़ नहीं रहा, इसका मेरे ख्याल सेकंड में था ये, और मारा भी ऐसा नहीं, इसके ऊपर चढ़ के मैंने इसके पीछे पैट किया, पढ़ता क्यों नहीं है, पढ़ता, डांटा। तो दैट वॉज द ओनली, इसको मैंने पिटाई आज तक वही की है जो की है। ही टर्न्ड आउट टू बी एवरी टाइम ही मेड मी प्राउड, अभी तक कर रहा है। तो देख रहे हैं प्राउड पेरेंट्स ऐसे होते हैं। प्राउड करो यार, अचीवमेंट इससे बड़ा कोई अचीवमेंट नहीं है जब आप अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराते हो। अब आप देखते हैं फ्रेंड से तो मिल ली है, दादी से मिल ली है, सबसे मिल ली है। अब इनका जिम देखते हैं जो इन्होंने घर में बना रखा है। देख रहे हो भाई ऊपर आए और उनकी गर्लफ्रेंड वर्कआउट करने में लगी हुई है। ये देखिए इनकी घड़ी पे भी ईटी है, इतना प्यार। हाँ ये इसने गिफ्ट करी थी। ये कॉपीराइट ब्रांडिंग हर जगह होनी चाहिए। तो तुम यही वर्कआउट करती हो? ये तो इतना जिम बनाया तो मैं बाहर क्यों जाऊँ? अच्छा तुम रोज यहीं आके वर्कआउट करते हो? एवरी डे आफ्टर ऑफिस आई कम हियर, हम दोनों साथ में वर्कआउट करते तो फिर घर कब जाती हो? घर इसके बाद। तो घर तो तुम्हारा यही हुआ? इसके मम्मी पापा भी यही कहते हैं कि पीजी है अपने घर पे, तो रहती यहीं पे ही है। कितने बजे घर से निकलती, यहाँ से निकलती है? मैं यहाँ से निकल जाती हूँ 8:30 पौने 9 तक, 9 बजे तक अपने जाने का टाइम है? हाँ मतलब आज लेट थोड़ा स्टार्ट हुआ है तो चल जाएगा। अच्छा तो फिर घर जाके डिनर एंड मम्मा पापा के साथ बैठती हूँ, फिर नेक्स्ट डे सेम बात है। एंड आप देख रहे होंगे कि कॉम्पैक्ट जिम है, बट यहाँ पे सब कुछ है। स्मिथ मशीन है और इस पे लेग प्रेस लगा रखा है मैंने, ये डिटैच हो जाएगा तो स्मिथ मशीन बन जाएगी। एंड सब कुछ सारी अटैचमेंट्स भी हैं, इसी पे लेग एक्सटेंशन लग जाता है, इसी पे प्रीचर। सो दिस इज आवर स्मॉल हेवन। मैंने अपना जिम बना रखा है, दिखाइए इनको जिम का टूर दीजिए। तो गाइस हम सारे एथलीट्स को अपने एक गिफ्ट दे रहे हैं यूबॉर्न की तरफ से। वो ये है कि जब भी आप हेडफोन्स आप जिम में वर्कआउट करो, यूज़ दिस। बहुत ज़बरदस्त बेस है, वायरलेस है, नेक बैंड है जो मैं लाया था एकांश के लिए। इसको ट्राई करना एकांश भाई। नाइस, मेरे को ऐसा कुछ चाहिए था जॉगिंग करने के लिए। ये देखो, इसको ट्राई करना, आपको खुद मज़ा आ जाएगा। देख रहे हो? और इसके साथ वर्कआउट भी सॉलिड बेस, कन्वीनियंट है, कोई लंबी तार नहीं, कोई कुछ नहीं। सबसे बढ़िया बात है कि इसमें रबर है, तो मैं भागूंगा तो ये गिरेगा नहीं। राइट, तो बहुत कन्वीनियंट चीज़ होती है गाइस, ट्राई जरूर करना। मैं इसका लिंक भी डाल दूंगा, अमेजोन पे अवेलेबल है। ट्राई करना और बताना कैसा लगा। और ये हम सब एथलीट्स को दे रहे हैं, जिसको भी फीचर कर रहे हैं उसको ये दे रहे हैं ताकि वो अच्छा वर्कआउट कर सकें और म्यूजिक से कनेक्टेड रहे। So guys, so far the best achievement of my life, my own car, Honda City ZX CVT। इसका मैं आपको टूर दूंगा, दिखाता हूँ मैं आपको ये अंदर से कैसी लगती है और खुलती विलती कैसे है। तो भाई आज तक मैंने ऑल्टो चलाई थी और सबसे ज़्यादा फैसिनेशन जो मुझे आती है वो है ये PS3 के रिमोट की तरह एक बटन दबाते ही गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। एंड उसके बाद मैं इसे D मोड पे ले जाता हूँ, यहाँ पे PRNDS, तो ये SD मोड पे ले जाती है, टार्जन की तरह अपने आप चलना शुरू हो जाती है गाड़ी। एंड एक और फैसिनेशन वाली चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, वो है ये सनरूफ। जब ये खुल जाता है और मेरा गाड़ी चलाने का मन नहीं होता तो निकी ड्राइव करती है और मैं यहाँ से बाहर निकल जाता हूँ। हाय गाइस, या सो